हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि RUHS ने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी है और ये डेट आपकी है 11 अगस्त। जी हाँ, ये जो 11 अगस्त आने जा रही है, इस दिन आपका एग्जाम होने जा रहा है नर्सिंग एंट्रेंस का। और जो कि बहुत सारे स्पेक्यूलेशन हम लोगों ने लगाए थे 25 तारीख के, हालांकि 25 तारीख को एग्जाम नहीं हो पाया, उम्मीद कम थी 11 तारीख की, पर ठीक है, जब भी एग्जाम डेट आती है तो हमारा पहला काम ये रहता है कि हाँ, अब एग्जाम डेट की डेट आ चुकी है, बिगुल बच चुका है, तो अब हमें हमारी तैयारी में जुट जाना है। तो बात इतनी सी है कि जब 11 तारीख को हमारा एग्जाम होने जा रहा है और लगभग 7 दिन हमारे पास में बचे हैं हमारे एग्जाम में, तो क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी है, क्या माइंडसेट हमें रखना है, इन 7 दिनों में अपनी जितनी ताकत है वो हमें जोक देनी है। और ऐसी जोकनी है कि आर या पार का रण होना चाहिए, या तो इस पार या उस पार। इसी सोच के साथ में हमें अपनी तैयारी में जुटना है, क्योंकि देखिए, तैयारी में करते समय अपने दिमाग में यह बात जरूर रखना कि भैया हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सीट चाहिए, और पूरी इसी मेहनत के साथ में आगे बढ़ना है। जितना कॉन्फिडेंटली मेहनत करोगे, जितना अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हुए काम करोगे, निश्चित ही ये एग्जाम में फतेह विजय आपकी ही होगी। जी हाँ, तो ये 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, 7 डेज में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या माइंडसेट रखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, आपका एडमिट कार्ड 5 तारीख को रिलीज हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है। अगर कुछ विद्यार्थियों का जो सेंटर है वो बाहर आता है, मतलब जहां के वो रहने वाले हैं वहां नहीं आकर कुछ दूर आता है, तो वो अपना सेटलमेंट उस हिसाब से कर लेंगे कि भैया हमें इस दिन जाना है, इस दिन यहां पहुंचना है, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें आपको 5 तारीख 6 तारीख के आसपास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भैया हमारा एग्जाम सेंटर कहां पर। अब बात ये नहीं है कि एग्जाम सेंटर कहां आएगा, कैसे आएगा, नहीं। अब ये जो दिन बचे हैं इनमें हमें क्या करना है, तो आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सीधा बताता हूं कि 7 डेज की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, एग्जाम डेट 11 अगस्त 2024 को है, यानी 11 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है। 3 अगस्त से 10 अगस्त तक का मतलब, देखिए 11 तारीख को तो एग्जाम है, तो उससे पहले 10 तारीख तक आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, 7 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, देखो 7 दिन की बात है सिर्फ, तो 7 दिन कम से कम अपने आप को 10 से 12 घंटे पढ़ाई के लिए डेडिकेट करो। कम से कम जितना ज्यादा हो सके अपने आप को पढ़ाई के लिए करो, क्योंकि इन 7 दिनों में आपके पास में खाना खाने, पानी पीने, सोने और पढ़ने के अलावा दूसरा, चौथा, पांचवा कोई काम नहीं। आप देख लीजिए, तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को डेडिकेट कर लेना है पढ़ाई के लिए। तो 10 to 12 आवर्स अपना रूटीन एटलीस्ट आपको क्या करना है, मतलब एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम 10 से 12 घंटे का रूटीन अपना सेट करना है कि पढ़ाई में जाए ही जाए। 10 से 12 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है, फिजिक्स को टाइम देना है, केमिस्ट्री को टाइम देना है, बायोलॉजी को टाइम देना है। हो सकता है बायोलॉजी का टाइम कम हो, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा हो, फिजिक्स में और ज्यादा हो सकता है कुछ लोग फिजिक्स को कम टाइम दे, बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दे, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे। टाइमिंग सबके लिए वेरिएबल हो सकती है कि सबका कंसेप्ट कैसा है, किसकी लर्निंग स्किल किस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है, किस में बहुत कम है। तो सबसे पहली बात, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पूरा ध्यान देते हुए अपना शेड्यूल ऐसे सेट करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस अब बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रैक्टिस अब एमसीक्यू की होनी चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन इन दिनों में प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्विक रिवीजन करना है, थ्योरी पढ़नी है, पर वो क्विक तरीके से पढ़नी है, वो कैसे पढ़नी वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी के दिनों में जो ध्यान रखना वो ये करना है कि जितना हो सके अपने आप को झोंक दो एमसीक्यू की प्रैक्टिस में। क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अच्छे तरीके से, गलतियां हो तो सीखते हुए चलना, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में, हो सकता है पूरी चैप्टर सारे पढ़े हुए तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, पूरा पेपर सॉल्व करो बैठ के, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। एमसीक्यू प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मैं बात करूं तो हमारे उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए लाइव स्ट्रीम्स हमारी चल रही है RUHS MPPNST के लिए। ये क्लासेस आपके लिए रोज हो रही है।
चैप्टर वाइज हो रही है। जैसे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्लास हो चुकी है, फिजिक्स में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की क्लास हो चुकी है। इस तरीके से रोज ये क्लासेस आपके लिए चलती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। फिजिक्स की ज्योत्सना मैम क्लास ले रहे हैं, केमिस्ट्री में अक्षय जोसेफ सर क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी में डॉक्टर हिमांशु सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस होते हुए हो रही है, जिसमें पीवाईक्यू का समावेश किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो सवाल आरयूएचएस में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी तरह के सवालों का चैप्टर वाइज समावेश करके आपको पेश किया जा रहा है। तो उसको बेहतर तरीके से करना है, उन क्लासेस को तो अटेंड करना ही है। 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो सके, इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जिन बच्चों को चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी में पूरी किताब लेके मत बैठो। अब समय नहीं है किताब लेकर बैठने का। मतलब अब आप ये सोच लें कि कोई बंदा ये सोचे कि मैं किताब लेके आऊं, मैं किताब के एक एक पन्ने पढ़ूं, तो भैया इतना समय नहीं बचा है। अब आपके पास समय बचा है माइंड मैप और फ्लो चार्ट का। आपको पूरा माइंड मैप पे ध्यान देना है, आपको पूरा फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है। फ्लो चार्ट से पढ़ो, माइंड मैप से पढ़ो। फ्लो चार्ट से जल्दी लर्न हो सकती है चीजें कम समय में, माइंड मैप आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के देगा। तो इस तरीके से अपना आप क्या कर सकते हैं भैया, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट। अब 7 दिन बच्चे सुनो मेरी बात को, 7 दिन बच्चे हैं वो चैप्टर जिसको पूरे साल नहीं छुआ है तुमने, जिसको देखते ही तुम्हें डर सा लगता है या तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो। अब उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसे आपने छेड़ा तो जो पहले से सेट हुए हुए दिमाग में चीजें हैं वो भी आपके दिक्कत हो जाएगी, वो भी छितर बितर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, वो चैप्टर जिसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है उसे अब मत छेड़ना भाई। 7 दिन की बात है, 7 दिन में एकदम से आप जिस पूरे चैप्टर को साल भर आप नहीं समझ पाए, या जिस चैप्टर में आपने साल भर झोंका लेकिन आप नहीं कर पाए, तो 7 दिन में आप उसे नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल बात है। ये मैं आपको बिल्कुल दिलासा देने की, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिलासा देने के लिए मैं कह दूं नहीं तुम कर सकते हो, नहीं। जो बात प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल रहेगी। अगर साल भर आप किसी चैप्टर को ढंग से नहीं कर पाए तो 7 दिनों में नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करें, पीवाईक्यू करें, उससे रिलेटेड इजी एमसीक्यूज है वो सॉल्व करें, बस उसके बेसिस पे जाएं, फिर और कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर उसके बेसिस पे करें, क्योंकि उसको पढ़ने में जितना टाइम लगाएंगे उतने में दूसरे सब्जेक्ट में 2 या 3 चैप्टर आप कर लेंगे, तो ज्यादा फायदा वहां है ना। 3 सवाल वो सही हुए, 1 ये गलत हुआ, तो भैया 3 तो फायदा हुआ ना। 1 को सही करने के चक्कर में पता चला 4 चैप्टर की थ्योरी अपन ने छोड़ दी, 4 चैप्टर के एमसीक्यू अपन पढ़ नहीं पाए टाइम से, तो गलत हो गए। तो ज्यादा वेटेज किसका होगा, 4 का होगा कि 1 का होगा? तो दिखती सी बात है 4 का होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा फुल फॉर्म्स, ईयर्स, साइंटिस्ट का नेम, फॉर्मूला और डायग्राम, इन्हें 1 दिन पहले, एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करें। 1 दिन पहले, एग्जाम में जाने से 1 दिन पहले, शाम को बैठे हैं, मान लीजिए फ्री बैठे हैं, कल एग्जाम है, लेके बैठो फुल फॉर्म्स को, सारी फुल फॉर्म्स याद करो। बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी अगर फुल फॉर्म दी हुई है, बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी अगर फुल फॉर्म्स है कुछ इंपॉर्टेंट तो पढ़ो। ईयर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्कवरीज है कि मान लीजिए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कब दिया गया, या उसको प्रूफ कब किया गया, या ये कोई भी चीज, डीएनए की डिस्कवरी कब हुई, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी बातें। तो ईयर्स अगर दिए हुए हैं किताब में कि ये चीज यहां दी गई थी, तो पेपर पे एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए ताकि रिवाइज हो सके बस एग्जाम से 1 दिन पहले। साइंटिस्ट के नेम अगर इंपॉर्टेंट है कि भैया ये थ्योरी किसने दी है ना, ये हाइपोथेसिस किसने दिया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 दिन पहले रिवाइज करना है। फॉर्मूला फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एक जगह लिखे हुए, वो रिवाइज कर सको टाइम से पहले। डायग्राम्स एनसीईआरटी के देख के जाना भैया, एनसीईआरटी के डायग्राम देख के जाना, क्योंकि डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और वो डायग्राम लिया जाएगा एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम को अपनी आंख बाहर निकाल देना। आंख बाहर निकालने का मतलब उसमें नजर फेर लेना। तो एनसीईआरटी के डायग्राम होने चाहिए। इसके अलावा एग्जाम से पहले, जैसा कि आपको पता है, उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर हमेशा महा मैराथन क्लासेस लगाई गई है, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, चाहे वो एबीवीएमयू का एग्जाम हो, या अब आरयूएचएस का एग्जाम हो, तो महा मैराथन क्लास भी होगी। तो ये महा मैराथन क्लासेस भी चल रही है, अभी जो चल रही है वो तो है ही है, वो चैप्टर वाइज भी मिल रही है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका साथ देने के लिए हम जरूर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये क्लासेस आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जितनी लंबी क्लास हो, डरना नहीं है, बस पढ़ना है, हमें सीखने को मिले, ये काम हमारा होना चाहिए, और जितना सीखने को मिलेगा उतना काम हमारे बनेगा कब, एग्जाम के अंदर। तो महा मैराथन क्लासेस आप लोगों को बाद में अटेंड करनी है, और अभी जो चल रही है वो भी अटेंड करनी है।
सैंपल और मॉक टेस्ट पेपर, देखिए सैंपल पेपर जैसे मान लीजिए किसी ने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, फिजिक्स के सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, बायो के सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो क्या करो, तुमको लगता है कि थ्योरी पूरी आती है, अब सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो भी चल रही है, लेकिन एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, एक साथ सारे एमसीक्यू हर चैप्टर के करने हैं, तो आप क्या करो, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, गैस पेपर, जो आप नाम लें उसको प्रैक्टिस करें। और आपको पता होगा आरयूएचएस के लिए मॉक टेस्ट पेपर, आरयूएचएस के लिए मॉक टेस्ट पेपर उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है, उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप में जाएंगे, नर्सिंग वाले, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट के लिए, आरयूएचएस के लिए मॉक टेस्ट के लिए 10 पेपर की जो बुक है वो आपको पड़ी मिलेगी वहां पर, मतलब वहां पर आप उसको जाके 10 मॉक टेस्ट पेपर को ले सकते हैं, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये भी अवेलेबल आपके पास में, काफी सारे बच्चों ने पहले ही ले ली थी, तो जिन बच्चों के पास पहले से अवेलेबल है वो तो प्रैक्टिस करें भैया, जिनके पास नहीं है, जिनको लगता है कि नहीं 7 दिन में हमें 10 पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए और करनी है, तो आप जा सकते हैं उत्कर्ष ऐप पे जाके आप ये 10 मॉक टेस्ट पेपर की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, फॉर्मूला, डायग्राम, साइंटिस्ट नेम, ईयर, फुल फॉर्म्स, इन सबको रिवाइज करें। और सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नींद बराबर लेनी है, सोना बराबर है प्रॉपर वे में, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में नींद नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखना। इन 7 दिनों की बात है तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि 22-22 घंटे पढ़ने बैठ गए, 2 घंटे ही सो रहे हैं, पूरा दिक्कत हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, 6-7वें दिन बीमार होने जैसी स्थिति हो जाएगी, घबराहट बढ़ने लगेगी। तो घबराने से बचने के लिए नींद को पूरा करना जरूरी है। तो नींद प्रॉपर वे में लेना, किसी भी तरीके से नींद से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन नींद से खिलवाड़ करने का यह मतलब नहीं है कि पेपर से खिलवाड़ कर दिया जाए। पता चला कि नींद लेने की बात बोली तो 12-13 घंटे सो रहे हैं, 12-13 घंटे की नींद नहीं होती है, मैक्स टू मैक्स 6 घंटे, आपके लिए 6 घंटे इनफ है, 6 घंटे सो मस्त आराम से और बाकी पढ़ो। फिर जितना आप अपना पूरा टाइम 7 दिनों के अंदर अपने पढ़ाई में दे सकते हो दे दो, क्योंकि ध्यान रखना ये मौका इस बार मिला, इस साल के लिए, फिर अगले साल मौका आएगा, इस मौके को गंवाना नहीं है, ये दिमाग में रखना। पढ़ने बैठो उससे पहले दिमाग में ये सोचना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, मेरे को एक ही सीट चाहिए, मुझे गवर्नमेंट में एक ही सीट चाहिए, और मेरे को कोई, मेरे घर वालों को 10 जनों को नहीं बिठाना, मुझे एक ही सीट चाहिए मेरे लिए, तो मुझे पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। मौका आ गया है, जिस मौके के लिए हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे कि नहीं भैया अब एग्जाम आएगा, अब एग्जाम आएगा, एग्जाम आ चुका है, डेट्स आ चुकी है, तो अब अपना 7 दिन के अंदर दिमाग में बस यही फितूर घूमना चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें सीट निकालनी, और उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है हम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है हम करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो इन बातों को ध्यान रखें, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये तीनों प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपके लिए परफेक्ट बनने का ये मौका आया है तो प्रैक्टिस जरूर करें। सेकेंड चीज, महामैराथन क्लासेस जो लग रही हैं उन क्लासेस को अटेंड करें, उसमें जितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो जरूर करें, उसमें पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, वो प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट आप जाके ले सकते हैं उत्कर्ष ऐप पर, जिन्होंने ले लिया है वो प्रैक्टिस करें, जिन्होंने नहीं लिया है वो मॉक टेस्ट वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ईयर, साइंटिस्ट के नेम, फुल फॉर्म्स, ये एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएं, डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम को देख के जाएं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिन चैप्टरों में दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत है, अब क्लियर नहीं होगी, तो 7 दिनों में फिर उनके सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें या इंपॉर्टेंट या इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, थ्योरी में मत जाएं। फिर उन चैप्टर्स की, उन चैप्टर की थ्योरी में गए तो फिर दिक्कत आएगी, टाइम भी वेस्ट होगा। और जो चैप्टर आते हैं तो उनके माइंड मैप और फ्लो चार्ट, इससे रिवीजन करें। इन चीजों को फॉलो करके आप अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतरीन बना पाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन बेटा, अच्छे तरीके से पढ़ना और एग्जाम को बिल्कुल फाड़ के आना है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।